नमस्कार। आज का स्टैंड अप कॉमेडी टॉपिक है 2 in 1। दोस्तों, बचपन में हम या तो बहुत मासूम होते हैं या बहुत बड़े बेवकूफ होते हैं। मैं दोनों था, इसलिए मेरे दोस्त मुझे 2 in 1 कहते थे। आइए एक्सप्लेन करता हूं कैसे। बात है 10वीं क्लास की, जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उस समय हमें लगता था कि हमें सब कुछ आता है, स्कूल तो सिर्फ हमें अटेंडेंस के लिए बुला रहा है। तो ऐसे ही जब आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर कोई पीरियड आपको पसंद नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। यहां से टीचर अंदर, वहां से आप क्लास से बाहर। तो मैथ्स के टीचर क्लास में घुसे और मैं उधर से बाहर निकला। जैसे मैं क्लास से बाहर निकला, सामने से मुझे गब्बर आते हुए दिखा। गब्बर समझ गए होंगे नाम से ही आप, स्कूल का नोटोरियस बॉय। मुझे गब्बर बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि जो रूल्स फॉलो नहीं करते मैं उन्हें फॉलो नहीं करता। तो गब्बर को देखते ही मेरे मन में उसके लिए अपशब्द उत्पन्न होने लगे। लेकिन मैं इंट्रोवर्ट था, उसके सामने आने पे मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन गब्बर मेरे सामने आते ही मुझे गाली दिया। माँ बहन की गाली एज यूजुअल। अब आप मेरी जगह होते तो शायद उसको घूसे लात मारते, लेकिन मैंने सिर्फ ऐसे किया। मैंने कहा, गब्बर तेरी गाली से मेरे कपड़े गंदे हो गए। गब्बर हंसा। अब 2 in 1, मेरी गाली तेरे कपड़ों से कैसे चिपक गई? मैंने कहा, गब्बर तूने पुलिस वालों को यहां कुछ चेस्ट में पहनते हुए देखा है? वो बोला, नहीं। मैंने कहा, किसी स्पेशल टास्क फोर्स या FBI वालों को यहां कुछ पहनते हुए देखा है? वो कह रहा, आपने समझा नहीं। मैं समझ गया दोस्तों, एक गब्बर भी जेन जी ही होगा, उसे फिल्मों के स्टाइल से समझाना पड़ेगा। मैंने कहा, तूने कभी जेम्स बॉन्ड को या मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज को कोई यहां जैकेट पहनते हुए देखा है? वो तुरंत बोला, ओ बुलेट प्रूफ जैकेट की बात कर रहा है। मैंने कहा, सही पकड़े। मैंने कहा, जब एक टेररिस्ट की गोली बुलेट प्रूफ जैकेट के आर पार नहीं जा सकती तो तेरी गाली की औकात क्या है? वो बोला, अबे तूने तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी है, कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं। मैंने कहा, सही बोला। तूने भी मुंह से गाली दी है, बंदूक से गोली नहीं चलाई। और वैसे भी सबसे बड़ा कवच बुलेट प्रूफ जैकेट तो ज्ञान का होता है, और स्कूल यूनिफॉर्म मतलब ज्ञान का जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट। दोस्तों, मेरी बात सुन के गब्बर कुछ समय के लिए चुप हो गया, लेकिन उसके बाद उसे मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन लात घुसे से फिर से शुरू कर दिया। और उससे भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने मेरी शर्ट को बीच में से पकड़ लिया और वो चिल्लाया, ये शर्ट मुझे दे दे ठाकुर। मैंने कहा, नहीं। गब्बर ने मेरी आंखों में देखा, मैंने गब्बर की आंखों में देखा। मैंने कहा, ये डायलॉग एक बार और बोलने का हमारा बनता है। वो फिर से बोला, ये शर्ट मुझे दे दे ठाकुर। मैंने कहा, नहीं। और उसके बाद दोस्तों, गब्बर ने मेरी शर्ट के सारे बटन टक करके तोड़ दिए और यहां से मेरी शर्ट भी फाड़ दी। दोस्तों, मैं मानता हूं कि मेरी बड़ी ब्रेस्ट नहीं है, लेकिन छोटी चेस्ट भी जब तक ढकी रहे तभी तक अच्छी लगती है। मैं अपना सा मुंह लेके वापस क्लास की तरफ भागा। उधर से मैथ्स का पीरियड ओवर हो चुका था। मैथ्स के टीचर क्लास से बाहर आ रहे थे, उन्होंने मुझे देखा, मेरी ड्रेस को देखा, बोले, तुम्हारे शर्ट में कुछ कपड़ा सब्ट्रैक्टेड लग रहा है और चेहरे में स्माइल भी कुछ डिवाइडेड लग रही है। मेरी क्लास ज्वाइन करो, लाइफ में हैप्पीनेस को मल्टीप्लाई करना सिखा दूंगा। मैंने कहा, ठीक है सर, आगे से यही करूंगा, सॉरी फॉर टुडे। ये कह के जैसे ही मैं क्लास के अंदर गया, मेरे सारे दोस्त मुझे देख गए हक्के बक्के रह गए। सब चिल्लाने लग गए, आज गब्बर को नहीं छोड़ेंगे। सब ने कॉपी से पेपर फाड़ा और उसमें उन्होंने अपना महामंत्र लिख डाला, हर कपड़े की यही पुकार, गिरा देंगे गब्बर की सरकार। मां ने सबको शांत कराया। दोस्तों, वेट। मां ने सबको बोला कि ईट हिंदी वाला ईट नहीं है दोस्तों, ई में बड़ी की मात्रा टा, ये इंग्लिश वाला ईट है, EAT। मैंने कहा, ईट का जवाब हमेशा स्वीट से देना चाहिए, भविष्य में कभी भी परेशानी नहीं होती। लेकिन मेरे दोस्त रुकने को तैयार नहीं थे। वो अपने
मंत्र पे मंत्र लिखते गए, हर कपड़े की यही पुकार, गिरा देंगे गब्बर की सरकार। इतने में दोस्तों स्कूल ओवर होने की फाइनल घंटी बजी, टन 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 टन। मित्र मैं क्या देखता हूं, यहां से मेरे सारे दोस्त जो अभी तक मेरे साथ जाने को तैयार थे गब्बर से लड़ने को, अपना बैग बंद करके एक यहां से भागा, एक वहां से भागा, और 2 मिनट में मैं अकेला क्लास में खड़ा था। मैंने कहा एक ऐसा टन 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 था जिसने पल में सबको पराया कर दिया। एनीवे, स्कूल की घंटी से मुझे एक बात याद आई। आजकल जब भी आप नेटफ्लिक्स में कोई सीरीज देखते हो तो उसमें सिंपल एक स्कूल में बटन होता है, बटन प्रेस करिए, ट्र पीरियड ओवर होने की घंटी बज जाती है या स्कूल ओवर होने की घंटी बज जाती है। लेकिन हमारे टाइम पे सरकारी स्कूल में ऐसी सुविधा नहीं थी। हमारे एक फुट का बड़ा सा रेक्टेंगुलर घंटा था और उसको बजाने की एक लंबी सी लोहे की रॉड थी। तो जब भी टीचर को कहना होता था कि पीरियड ओवर हो गया है, वो एक बच्चे को भेजता था और वो बच्चा उस रॉड से टन 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 3 टाइम्स, अगर तीसरा पीरियड ओवर हुआ है 4 टाइम्स, अगर चौथा पीरियड ओवर हुआ है, और अगर स्कूल ओवर हो गया तो टन 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 टन। दोस्तों स्कूल डेज में मैंने बहुत बार वो घंटा बजा है, लेकिन स्कूल के बाद जिंदगी ही मेरा घंटा बजा रही है। और ये जो संघर्ष का घंटा है, ये संघर्ष का पीरियड है, ये कभी ओवर ही नहीं होता। एनीवेज, वापस चलते हैं मेरी स्टोरी पे। गब्बर ने मेरे कपड़े फाड़ दिए थे। अब मैं स्कूल से अकेला निकल रहा हूं और मैं बढ़ रहा हूं बस स्टैंड की तरफ। उस समय दोस्तों दिल्ली में डीटीसी की बसेस चलती थी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की सरकारी बसेस, या फिर ब्लू लाइन और रेड लाइन की प्राइवेट बसेस चलती थी। क्योंकि सरकारी बसों में फाइन होता था, इसलिए हम ब्लू लाइन बसेस में या रेड लाइन बसेस में जाते थे। तो जैसे हम चढ़ते थे, कंडक्टर हमसे पूछता था टिकट, तो हम कहते थे स्टाफ। लॉजिकली यहां पे स्टाफ का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर आप KFC में काम करते हैं, मैकडी में काम करते हैं, अमेजोन में काम करते हैं, तो एज एन एम्प्लॉय आपको कोई स्टाफ डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन हम ना तो बस के कंडक्टर थे, ना हमारे पिताश्री बस के ड्राइवर, और ना हम नितिन गडकरी के पड़ पोते। लेकिन उसके बावजूद भी हम स्टाफ कह के कंडक्टर से कहते थे कि नो टिकट फॉर अस। कई बार कंडक्टर मान जाता था, कई बार वो हमें अगले स्टैंड पे उतार देता था। वैसे भी स्कूल से लेकर घर तक का सिर्फ 3 ही स्टैंड थे जो मुझे कवर करने होते थे। तो कई बार लड़ झगड़ के मैं एक बस से उतर के दूसरी पकड़ के फिर तीसरी पकड़ के ये 3 स्टैंड कवर कर लेता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ दोस्तों, जिसने मुझे ये मानने पर पूरा आसक्त कर दिया कि ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसके कॉमेडियन। जैसे ही मैं बस में चढ़ा, मैंने कंडक्टर मेरे पास आया, उसने अपना 502 बीड़ी का कश लिया, मेरे मुंह पर वहां फेंका और पूरा टिकट। मैंने कहा स्टाफ है। पहले उसने मेरे फटे पुराने कपड़े देखे, फिर उसने अपने मैले पुराने कपड़े देखे और मुझे बोला तुम मेरी जगह बैठ जाओ यहां पे और ये लो 10 रुपए वाला टिकट, आज तुम्हारे लिए सफर फ्री है। मैं हैरान, मैंने कहा रोज तो तुम लड़ते झगड़ते थे, आज क्या हो गया है? वो बोला आज तुम्हें देख के एक एनलाइटमेंट सा हुआ। मुझे ये रियलाइज हुआ कि चाहे कपड़े पुराने हो, मैले हो, पहनते रहो, दुनिया तुम्हें इंसान समझ लेती है। लेकिन एक बार तुमने अपने फटे हुए कपड़े पहन लिए तो दुनिया तुम्हें भिखारी समझेगी, और भिखारियों से कुछ लिया नहीं जाता, उनको सिर्फ दिया जाता है। दोस्तों इसकी बात सुन के मैं और मेरा दिमाग दोनों घूम गए। मैंने कहा यार कंडक्टर, क्या तू भी 2 in 1 है क्या? मासूम और बहुत बड़ा बेवकूफ। पहले तो तुमने मुझे अपनी सीट दे दी और अब ये फ्री का ज्ञान दे रहे हो। मेरी बात से कंडक्टर बौखला गया। वो बोला जब तुम बस में चढ़े और तुम्हारे फटे पुराने कपड़े देख के मुझे लगा कि क्या हुआ होगा, लेकिन जैसे ही तुमने मुंह खोला मैं समझ गया क्यों हुआ होगा। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था और इससे भी अच्छा होना चाहिए था जो मैं अब तुम्हारे साथ करूंगा। वो चिल्लाया वहां से, हे राम सिंह बस को धीरे करो, इसको यही उतारना है बीच सड़क पे स्टैंड से पहले। मैंने कहा यार अगले स्टैंड तो आने दो। कह रहा नहीं, यही उतरोगे तुम, हम बस हल धीरे कर रहे, जंप मारो। दोस्तों आपने सुना होगा कंगाली में आटा गीला, लेकिन उस दिन बारिश के कारण दिल्ली की सड़क गीली थी और जैसे ही मैं उस धीमी धीमी होती हुई बस से नीचे को कूदा, मेरा पैर फिसल गया और मैं धुम। वो जो कपड़े पहले फटे हुए थे अब वो कीचड़ से भी सन गए हैं। आगे से शर्ट व्हाइट है लेकिन पीछे से ब्लैक हो गई है। मेरी लाइफ जो पहले मोनोक्रोमिक थी अब वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है।
मैं 2 in 1 से दोस्तों 4 in 1 होता चला गया, क्योंकि अब मुझे गिल्ट सा फील हो रहा था और शेम आ रही थी। लोग क्या सोच रहे होंगे, अभी 1 किलोमीटर मुझे पैदल चलना है, सबसे बड़ा रोग, क्या सोच रहे हैं लोग। ये सोचते सोचते मैं लेकिन आगे निकला। वो गली के कुत्ते जिन्हें मैं रोज बिस्किट देता था पार्ले जी के, आज वो भी मुझे नहीं पहचान रहे हैं, वो मुझे पे भौंक रहे हैं। ये ऐसा ही हो गया जैसे आप दुख में आंसू बहा रहे हैं और ऊपर वाला ऊपर से बिजली कड़कड़ा रहा हो, यानी म्यूजिक। ये कुत्ते मुझे म्यूजिक देते हुए घर तक छोड़ने गए। घर पहुंचा तो मामा देख के मुझे शौक, ये कौन आया है। लेकिन पापा ने कहा, ओ 2 in 1 आया है, दो, कोई भिक्षा मांगना है, उसे कुछ खाने को दो। मैंने कहा, पापा मैं भिखारी नहीं, आपका सुपुत्र हूं। तो ये थी दोस्तों 2 in 1 की स्टोरी, आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। अब तक मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। 2 in 1।